सो आज हम लोग एक छोटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर या न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर या फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन C++, कुछ भी होगा सबका आंसर एक ही है। एंड दिस इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लेट अस कंसिडर कि प्रैक्टिकल में भी शायद यूज़फुल होगा। और चलो तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पे मैं एक इंटीजर, सपोज मैं एक इंटीजर पॉइंटर p बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक पॉइंटर डेटा टाइप है, सो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। p क्या है? इट इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल, सो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको एक दूसरा वेरिएबल भी चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इंटीजर a, और फिर आप a एलोकेट करते p एलोकेट करते हो, p इक्वल्स टू n% a। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, p विल बी होल्डिंग द एड्रेस ऑफ a। सो अल्टीमेटली यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनेंगे, दैट इज here will be p and here will be a। p पॉइंटर वेरिएबल है, तो जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इसको डबल बॉर्डर कर देता हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि p इक्वल्स टू n% a, तो दोनों के जो एड्रेस हो गए, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस 300 है, इसका एड्रेस 200 है। सो p विल बी होल्डिंग द एड्रेस ऑफ a, यानी यहाँ पे 200 आ गया। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, p विल बी होल्डिंग द एड्रेस ऑफ a। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, p इज पॉइंटिंग टू a। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, p इज पॉइंटिंग टू a। सो अगर कोई भी पॉइंटर वेरिएबल, कंक्लूजन में मैं अगर ये बोल सकता हूँ कि p में आपका कोई भी पॉइंटर वेरिएबल है, तो अल्टीमेटली उसको कोई ना कोई एक नॉर्मल वेरिएबल चाहिए जिसको वो पॉइंट कर सके, जिसकी मेमोरी को वो पॉइंट कर सके, ठीक है। सो वी हैव सीन दिस थिंग्स टिल नाउ, बट नाउ अभी रन टाइम पे अगर आपको कोई मेमोरी चाहिए, ठीक है, अगर रन टाइम पे आपको कोई मेमोरी एलोकेट करनी है, तो आप किस तरह से यूज़ करोगे। आपके पास तब उस टाइम पे थोड़ी कोई वेरिएबल होगा, आपको थोड़ी पता कि 10 वेरिएबल्स, 10 आपके एलिमेंट्स हो गए, 20 एलिमेंट्स हो गए, 100 एलिमेंट्स हो गए, डोंट नो एट दैट टाइम। सो आपको क्या चाहिए कि डायनेमिक यानी रन टाइम पे कोई पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट अगर आप करनी है, सो यू विल बी यूजिंग वेरियस ऑपरेटर्स इन C++। तो पहले पहले हम लोग देखते हैं कि सी में हम लोग उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक इंटीजर पॉइंटर p बनाते हैं, ठीक है, एंड हमको इसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करें, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी है, इसका मतलब क्या, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंटर p मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंटर p बना दिया है, सॉरी this is my pointer p. Now it needs a variable to, what is our assumption, it needs a variable to hold a address, एक वेरिएबल चाहिए जिसका एड्रेस ये होल्ड कर सके, बट एक्चुअली क्या है, उसको मेमोरी चाहिए। इन एक्चुअली इट नीड्स अ मेमोरी टू, एक्चुअली p नीड्स अ मेमोरी टू पॉइंट इट। अगर वो वेरिएबल नहीं हो तो भी चलेगा, किसी एक मेमोरी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल इस एड्रेस का मैं देता हूँ 500 एड्रेस देता हूँ, तो यहाँ पे 500 को पॉइंट करेगा डायरेक्टली। सो इट इज़ नॉट अ एक्चुअली वेरिएबल एट दिस मोमेंट, लेकिन वो किसी मेमोरी को पॉइंट कर, दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज एक्चुअली हाउ पॉइंटर वर्क्स। सो हम लोगों को इस सिचुएशन में क्या कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर डायरेक्टली नहीं करना, ठीक है, वी डोंट नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल डायरेक्टली, हम लोगों को सीधा एक मेमोरी को पॉइंट अप करवाना है। तो ये चीज़ अगर हमको सी में करनी थी, तो हम लोग इसको किस तरह से करते थे, क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, p इक्वल्स टू सबसे पहले malloc साइज ऑफ इंटीजर, और यहाँ पे कन्वर्जन इंटीजर पॉइंटर। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता था, सी के अंदर हम लोग यूज़ करते थे malloc नाम का फंक्शन। सी के अंदर हम लोग क्या यूज़ कर सकते थे, malloc नाम का फंक्शन यूज़ करते थे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। सो एक्चुअली होता क्या था, यही सिस्टम होता था कि हम लोगों ने पहले यहाँ पे पॉइंटर p डिक्लेयर कर दिया, तो मेमोरी पे आपका पॉइंटर p डिक्लेयर हो गया, ठीक है, अल्टीमेटली आपका क्या हुआ, पॉइंटर p डिक्लेयर हो चुका है। नाउ आपका ये जो malloc फंक्शन है,
ये malloc फंक्शन क्या करता था एक्चुअली, एक मेमोरी जनरेट करता था। malloc फंक्शन यही काम करता था, एक मेमोरी जनरेट की और सपोज इसका एड्रेस 1000 है, एक रैंडम मेमोरी जनरेट की और उसका जो एड्रेस है वो P को असाइन कर दिया, तो P विल डायरेक्टली बी पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी एड्रेस, यानी P इज पॉइंटिंग टू 1000, यानी आपको डायरेक्टली कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने की malloc के थ्रू ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि कोई एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो और फिर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसकी जो मेमोरी है उसको अलोकेट करो P को। सो यू डोंट नीड टू डू दिस ऑल थिंग्स, डायरेक्टली malloc क्या करता था, एक मेमोरी अलोकेट की, मेमोरी का जो भी एड्रेस या पॉइंटर था P उसको पॉइंट करने लग गया, मैं P डायरेक्टली आपके 1000 को इस सिचुएशन में पॉइंट करने लग गया। यू डोंट नीड एक्स्ट्रा वेरिएबल फॉर P टू पॉइंट, ओके। सो दिस कैन बी अचीव्ड यूजिंग malloc इन C। और malloc के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर्स में करेंगे कि हाउ डज malloc वर्क्स, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब हम लोग लिंक लिस्ट वगैरह देखेंगे तब हम लोग देखेंगे हाउ malloc एक्चुअली वर्क एंड ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये जानना है कि भाई malloc से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक डायनेमिकली रन टाइम पे मेमोरी लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी पॉइंटर आप रन कर रहे हो, अपने 10 लाइन ऑफ कोड लिख दी और डिपेंडिंग ऑन इफ कोई कंडीशन भाई इफ और एल्स के डिपेंडिंग में हम लोग malloc यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ और एल्स के डिपेंडेंस में हम लोग malloc यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी बार आप चाहो उतनी बार malloc यूज़ कर सकते हो, जितने पॉइंटर्स के लिए चाहो उतने पॉइंटर्स के लिए malloc यूज़ कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको कोई वेरिएबल्स नहीं चाहिए। सो दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज डायनेमिक मेमोरी। तो malloc की 2-3 डिसएडवांटेजेस है कि सबसे पहले तो क्या है कि malloc का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा लेंदी है। तो पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, malloc का अगर आप सिंटेक्स देखो तो पहले तो टाइप कास्टिंग, पहले आपको malloc में टाइप कास्टिंग करवानी पड़ती है, फिर malloc फंक्शन को कॉल कराओ, फिर उसके बाद उसको साइज दो, तो दिस वॉज द सिंटेक्स ऑफ malloc कि malloc में क्या होता है सबसे पहले कि भैया आपको malloc फंक्शन तो यूज़ करो लेकिन आपको बतानी पड़ेगी कि कितनी मेमोरी आपको होल्ड करवानी, कितनी नंबर ऑफ बाइट्स आपको होल्ड करवानी है, ठीक है। और यहाँ पे malloc फंक्शन लिखा और उसके बाद malloc को टाइप कास्ट भी करवाना पड़ता था। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम लोग इसको डेटा स्ट्रक्चर में कवर करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, एकदम डिटेल में कवर करेंगे इन चीज़ों को। बट फिर भी एक बार ऊपर से फिर से एक बार बता दूँ तो पहले साइज malloc फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो तो इस सिचुएशन में देखो हम लोगों ने यही किया है। पहले हम लोगों ने P को वैल्यू मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, malloc फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, malloc फंक्शन को कॉल करवा दिया। फिर हम लोगों को नंबर ऑफ बाइट्स चाहिए, यानी हम लोग को टोटल साइज चाहिए कि भाई ये पॉइंटर P कितनी साइज को पॉइंट करेगा। क्या बताना हमको, ये malloc पॉइंटर कितनी P पॉइंटर कितनी साइज को पॉइंट करेगा। तो देखो P क्या है, इंटीजर पॉइंटर है, P क्या है, इंटीजर पॉइंटर है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर का कुछ लेक्चर्स याद होंगे तो एक इंटीजर पॉइंटर हमेशा इंटीजर वेरिएबल को आप पॉइंट करता है। इंटीजर पॉइंटर पॉइंट्स टू इंटीजर वेरिएबल, यानी इससे कहने का मतलब क्या है कि इंटीजर जो पॉइंटर होता है हमेशा 2 बाइट्स को पॉइंट करता है, एक मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है। इंटीजर पॉइंटर हमेशा एक मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है जिनमें सिर्फ 2 बाइट्स होती है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो फ्लोट पॉइंटर पॉइंट्स टू अ फ्लोट वेरिएबल, और फ्लोट वेरिएबल हमेशा अक्सर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो अगर फ्लोट पॉइंटर है तो 4 बाइट्स को पॉइंट करेगा, और उसी तरह से इंटीजर पॉइंटर है तो 2 बाइट्स को पॉइंट करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या है आपको बताना पड़ेगा, तो आप भाई malloc को कितनी साइज आपको पॉइंट करवानी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं साइज ऑफ को हटा के सीधा यहाँ पे सिर्फ 2 बाइट्स लिख सकता हूँ। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सपोज़ कि मेरे पास जो मेरा घर का कंप्यूटर है या मेरे घर पे जो कंपाइलर है वो इंटीजर को कितनी बाइट्स दे रहा है, वो इंटीजर को 2 बाइट्स दे रहा है, ठीक है। शायद मेरा कंपाइलर अलग है या मेरा पीसी अलग है या कोई दूसरी रीज़न की वजह से जो आजकल के मॉडर्न कंपाइलर्स है वो इंटीजर को अभी 4 बाइट्स एलोकेट करते हैं। इवन इन सी कितने 4 बाइट्स एलोकेट करते हैं। सो दिस इज़ अ
प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये जो P है सिर्फ और सिर्फ हमेशा 2 ही, ये जो प्रोग्राम है ये हमेशा सिर्फ 2 ही बाइट्स को पॉइंट करेगा, फिर ये डायनेमिक नहीं रहेगा। तो दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन कंसिस्टेंसी ऑफ योर प्रोग्राम। तो हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं इसके साथ, साइज ऑफ ऑपरेटर, क्योंकि साइज ऑफ ऑपरेटर आपको बताता है कि एक्चुअली जो भी डेटा टाइप या वेरिएबल आप सप्लाई करोगे इसकी टोटल साइज़ कितनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम प्रोग्राम, ये पूरा सेम प्रोग्राम अगर मेरे पीसी में रन करूँ जहाँ पे 2 बाइट्स, या मेरे पीसी और मेरे कंपाइलर में रन करूँ, तो मेरा पीसी और कंपाइलर कितनी 2 बाइट्स अलोकेट कर रहा है इंटीजर को, तो यहाँ पे मेलॉक साइज ऑफ मुझे क्या रिटर्न कर देगा 2 बाइट्स। तो मेलॉक कितनी बाइट अलोकेट करेगा, 2 बाइट अलोकेट करेगा। तो पी कितनी बाइट को पॉइंट करेगा भाई, 2 बाइट को ही पॉइंट करेगा। अगर यही सेम प्रोग्राम मैं किसी दूसरे कंपाइलर में जो 4 बाइट अलोकेट कर रहा है, अब ये सेकेंड कंपाइलर में मैं चला गया तो ये कंपाइलर कितनी बाइट अलोकेट कर रहा है भाई, 4 बाइट अलोकेट कर रहा है। तो यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर आपको क्या रिटर्न करेगा 4। तो मेलॉक की सिचुएशन में आपको कितनी बाइट अलोकेट करेगा, 4 बाइट अलोकेट करेगा, 4 डायनेमिक बाइट अलोकेट करेगा। सो इसीलिए हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ ऑपरेटर आपके कंपाइलर के बेस पर आपको किसी भी डेटा टाइप की साइज़ देगा कि आपका कंपाइलर इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को क्या साइज़ दे रहा है। और ये चीज़ तो क्या स्ट्रक्चर है, आप कोई कॉम्प्लिकेटेड आप डेटा टाइप यूज़ करोगे जिसमें यू कैन नॉट से कि कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, तो उस टाइम पे साइज ऑफ इज़ वेरी नेसेसरी। तो ये चीज़ हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में देखने वाले। तो ठीक है, मेलॉक ने आपको क्या किया, साइज तो अलोकेट कर दी, लेकिन उसके बाद आपको कंपलसरी इसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करवानी ही पड़ेगी। अगर इंटीजर पॉइंटर है तो इंटीजर पॉइंटर लिखना पड़ेगा। अगर सपोज यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं फ्लोट पॉइंटर x लिख रहा हूँ और x इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ मेलॉक साइज ऑफ फ्लोट, तो यहाँ पे मुझे टाइप कास्ट किस में करवाना पड़ेगा, फ्लोट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, फ्लोट पॉइंटर में टाइप कास्ट करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं इंटीजर में करवा रहा है, यहाँ पे फ्लोट में करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जिस भी आपका जो भी डेटा टाइप है आपके पॉइंटर का, आपको कंपलसरी उसमें टाइप कास्ट करवाना पड़ेगा। दिस इज द यूज ऑफ मेलॉक। सो वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू मेलॉक। नाउ प्रॉब्लम तो ये थी नहीं, प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको एक से ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करनी है, यानी 1 बाइट से ज़्यादा आपको एक से ज़्यादा मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो अगर आपको एरे को मेमोरी एलोकेट करनी है, तो एरे में तो क्या है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है। तो भाई अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर p या x ले लेते हैं, इसको आपको डायनेमिकली पॉइंट करवाना है टू एन एरे, तो आप यहाँ पे इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो कैलॉक। तो कैलॉक क्या करता है, एक सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक डायनेमिकली जनरेट करके देता है जिसको x इस सिचुएशन में पॉइंट कर सकता है। So now malloc and calloc were a bit like complicated to use. I should not put difficult to use but complicated to use. तो ये जो calloc malloc से आप मेमोरी एलोकेट करते थे, इसको आपको डीएलोकेट भी करनी पड़ती है। तो इसको डीएलोकेट करने के लिए आप क्या यूज़ करते थे, फ्री फंक्शन यूज़ करते थे। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इंटीजर पॉइंटर p यहाँ पर डिक्लेयर किया इक्वल्स टू इंटीजर पॉइंटर, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, मेलॉक के अंदर ले लिया साइज ऑफ इंटीजर। तो जब भी आपने जो भी काम करवाना था, आपको p के अंदर जो भी वैल्यू असाइन करनी थी कि p इक्वल्स टू 78 पॉइंटर p इक्वल्स टू 78, जो भी आपको करवाना था वैल्यू आपने उसको असाइन कर दिया। जो भी टास्क परफॉर्म करवाना था आपको p के साथ आपने टास्क परफॉर्म करवा दिया। अब आपको इस मेमोरी को डिलीट करना है, काम खत्म हो गया, डिलीट करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ता था, फ्री p। तो फ्री क्या करता था, आपकी मेमोरी को फ्री अप कर देता था, और पी के जो भी आपको मेमोरी एलोकेट की होगी पी के लिए वो सारी की सारी मेमोरी को डी एलोकेट कर देता था। सो दैट वाज द यूज ऑफ फ्री इन मेलॉक एंड कैलॉक। फ्री कैन बी वर्किंग विद कैलॉक एंड मेलॉक बोथ। सो C++ ने क्या किया, उसको थोड़ा ईज डाउन करने के लिए आप लोगों को ऑपरेटर्स दे दिए, सीधा ऑपरेटर्स ही दे दिए, न्यू और डिलीट। तो जनरली अगर आप ऑपरेटर देखोगे तो साइंस होती है, जनरली अगर आप ऑपरेटर देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन, प्लस, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये सारी साइंस होती थी। लेकिन यहाँ जो कीवर्ड्स है न्यू एंड डिलीट, दीज आर ऑल्सो टर्म्स एज ऑपरेटर्स। न्यू इज एन ऑपरेटर, डिलीट इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर या एक्सप्लेन न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है काफ़ी बार। सो अब लोग देखते हैं कि हाउ डज न्यू एंड डिलीट इज डिफरेंट फ्रॉम
कैलॉक, मेलॉक एंड फ्री। तो यहाँ पे अगर सेम काम आपको करवाना है तो फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ इंटीजर पॉइंटर p, और अगर आपको इसको एक डायनेमिक मेमोरी से एलोकेट करना है तो आप लोग सिर्फ लिख दो न्यू इंट, बस खत्म। आपको ना साइज देने की ज़रूरत है, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ नहीं करना, आपको टाइप कास्टिंग वगैरह कुछ नहीं करवाती। तो ये न्यू ऑपरेटर क्या करता है, तो इट कैलकुलेट्स साइज ऑटोमेटिकली, जो आपका ये ऑपरेटर है, न्यू ऑपरेटर है, साइज आपकी पहले ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। दूसरी चीज़, यू डोंट नीड टू टाइप कास्ट, तो ये दोनों जो फैसिलिटीज़ है न्यू आपको प्रोवाइड कर देता है। सिर्फ एक ऑपरेटर यूज़ करो और आपका ऑलमोस्ट डायनेमिक मेमोरी का काम हो गया। यू डोंट नीड टू टाइप कास्ट इट, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइट्स विच आर टू बी एलोकेटेड, ऐसा कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है एक्चुअली, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, इसका वही मीनिंग है विद द शॉर्टर फॉर्मेट के। यहाँ पे मैंने पहले पी एलोकेट कर दिया, अगेन मैं इसको सिर्फ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए डबल बॉर्डर से डिक्लेयर कर रहा हूँ कि भैया ये पी नाम का पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, ये एक पी नाम का पॉइंटर वेरिएबल है। एंड न्यू इंटीजर क्या करेगा, एक मेमोरी एलोकेट करेगा इंटीजर वैल्यू, इसकी टोटल कितनी होगी, 2 बाइट्स की इसकी साइज़ होगी। ये इंटीजर वैल्यूज होल्ड करेगा, इसका जो भी एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल 2000, तो p विल बी डायरेक्टली पॉइंटिंग दैट टू 2000। सो दिस इज हाउ यू कैन एलोकेट मेमोरी डायरेक्टली यूजिंग न्यू ऑपरेटर। आपको टाइप कास्टिंग करवाने की ज़रूरत नहीं, नंबर ऑफ मेमोरी एलोकेट करवाने की ज़रूरत नहीं। यू कैन बी यूजिंग इट इन दिस वे टू। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये इंटीजर पॉइंटर p पहले डिक्लेयर कर दो, फिर p इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, सेकेंड लाइन में लिख सकते हो, कहीं पे भी जब ज़रूरत पड़े आप तो लिख सकते हो, ठीक है। नाउ अगर आपको p की जो मेमोरी है उसको रिमूव करना है तो डिलीट p, बस, फ्री वगैरह कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, डिलीट p। सो ये क्या करेगा, p के लिए जो भी मेमोरी एलोकेट की होगी उसको भी डिलीट कर देगा, और p जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, जिस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसको भी रिमूव कर देगा आपकी मेमोरी पे से। सो दिस इज़ सो शॉर्ट एंड सिंपल इंस्टेड ऑफ यूजिंग malloc इन C। सो न्यू और डिलीट सिर्फ C++ में, ये C में नहीं थे, C++ में नए आपको इंट्रोड्यूस किए गए। आप चाहो तो फर्स्ट मेथड यूज़ कर सकते हो न्यू के लिए, ये वाली, या आप डायरेक्ट सेकेंड मेथड भी यूज़ कर सकते हो, बोथ आर वैलिड। नाउ लेट अस क्विकली सी अ एग्जाम्पल ऑफ new operator. Let me go to the grammar stream using using namespace std, then int main, integer pointer p डिक्लेयर कर दिया। अब इसको हम लोग मेमोरी पे लोकेट करते हैं तो इक्वल टू न्यू इंटीजर, कोई टाइप कास्टिंग करवाने की जरूरत, साइज ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। अब p इक्वल्स टू 45 एंड सी आउट p। लेकिन याद रखना पॉइंटर्स को हम लोग डायरेक्टली मेमोरी लोकेट नहीं करते, वी वांट वैल्यू एट p इक्वल्स टू 45। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर तो हो गया जिसका नाम क्या है p, और न्यू ने क्या कर दिया, एक मेमोरी एलोकेट कर दी उसको। सपोज दिस मेमोरी एड्रेस शुड बी 150, जब कोई रैंडम नंबर है और p इज पॉइंटिंग डायरेक्टली टू 150, तो p के अंदर वैल्यू कितनी हो गई 150। और अगर आपको याद होगा तो हम लोग पॉइंटर को डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, यानी वी कैन नॉट असाइन p इक्वल टू 45। ये देखो कंपाइलर एरर देगा, कंपाइल टाइम सीधा एरर दे दिया, कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर पॉइंटर, सो इट इज़ नॉट अलाउड। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, p पॉइंटर p इक्वल्स टू 45। तो पॉइंटर p मतलब पॉइंटर एट p की वैल्यू कितनी 150, तो वैल्यू एट 150 इक्वल्स टू 45। तो
150 का जो मेमोरी एड्रेस है पहले ये सर्च करेगा और 150 के मेमोरी एड्रेस पे कितना कर देगा 45। मतलब किसी के पॉइंटर्स के कंसेप्ट वीक है तो क्लियर कर देना, इस बार डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम लगेगा, थोड़ा बहुत रिवाइज करवाऊंगा वैसे तुम्हें। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू एट p इक्वल्स टू 45, तुमको क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंटर p इक्वल्स टू 45। और यहाँ पे जब हमको प्रिंट करवा तो ये तो क्या प्रिंट कर देगा, एड्रेस p का एड्रेस प्रिंट कर देगा ना, p के अंदर वैल्यू प्रिंट कर देगा, नहीं 150 प्रिंट कर देगा, हमको 150 नहीं चाहिए, 150 की वैल्यू चाहिए, तो भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंटर p। नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम। सो एज यू कैन सी 45 प्रिंट हो रहा है। और अगर आपको डिलीट करनी है, फ्री करनी है मेमोरी, तो आप डिलीट p भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सिंपल प्रोसेस। सो दिस इज हाउ यू यूज न्यू ऑपरेटर इन न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर इन C++। अभी एरे के ऊपर डिस्कशन करते हैं थोड़ा बहुत थोड़ी देर में। अभी हम लोगों ने देखा कि आप लोग एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट कर सकते हो यूजिंग न्यू, ठीक है। अब अगर आपको मल्टीपल ब्लॉक्स एलोकेट करने हैं, इन शॉर्ट अगर आपको एरे एलोकेट करना है तो आप कैसे करोगे। तो पहले लेकिन प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसको किस तरह से डील कर रहे हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जनरली अभी तक जो प्रोग्राम्स बना देते हैं उसमें अगर हम लोगों को कोई एरे डिक्लेयर करना है, रन टाइम पे डिक्लेयर करना है, या हमको पता नहीं था कि कितनी मेमोरी होगी, तो हम लोग क्या करते थे 1000 ले लेते थे एरे की वैल्यू, और हम लोग फिर यूज़र से एक वैल्यू लेते थे इंटीजर x या इंटीजर n, फिर हम लोग यूज़र से मांगते थे वैल्यू की एंटर द वैल्यू ऑफ n, और फिर हम लोग लूप्स जो थी वो रन करते थे फॉर i इक्वल्स टू 0 to i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, अगर यूज़र आया और यूज़र ने n की वैल्यू अगर इनपुट कर दी 5000, तो इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ मेमोरी एलोकेटेड कितने एलिमेंट्स के लिए 1000 मेमोरी एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेटेड है, और यूज़र की रिक्वायरमेंट कितनी है 5000, यानी प्रॉब्लम हो गई, 4000 की मेमोरी एलोकेट नहीं है तो यूज़र यूज़ नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, यूज़र ने सिर्फ यूज़र की वैल्यू थी सिर्फ 5, यानी यूज़र ने n की वैल्यू दी 5, और आपने मेमोरी कितने एलिमेंट्स के लिए एलोकेट कर दी, 1000 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी। तो अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भाई 995 जो आपकी मेमोरी एलोकेशन है वो कम्प्लीटली वेस्ट हो गई। तो इस सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकता है डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन, यानी न्यू इस सिचुएशन में भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। तो कैसे करेगा, तो पहले हम लोग डिक्लेयर कर देते पॉइंटर p, और हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर n डिक्लेयर कर देते, या साइज़ ले लेते, साइज़, और साइज लेता कोई कीवर्ड है तो हम लोग ले लेते हैं n ही ले लेते। नाउ सी आउट, एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट, तो मैं लिख देता हूँ सी इन n, तो यूज़र एक दे देगा कि मुझे इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, हम लोगों ने ले लिया उसका इनपुट। अब हम क्या करेंगे, p इक्वल्स टू न्यू इंटीजर ऑफ n, देखना p इक्वल्स टू न्यू इंटीजर ऑफ n हम लोगों ने यहाँ पे लिया, यानी अगर यूज़र n इनपुट करेगा 5 तो p को कितनी वैल्यू कितनी ब्लॉक ऑफ इंटीजर एलोकेट हो गए 5, यूज़र लिखेगा 5000 तो p को कितनी वैल्यू कितने में एलिमेंट्स असाइन हो गए 5000 डायरेक्ट एलिमेंट असाइन हो गए। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज़ डायनेमिक एरे, दिस इज हाउ यू कैन यूज़ डायनेमिकली द एरे। आप साइज रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हो। सो ये चीज़ जो फैसिलिटी थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल नाउ लेट अस टेक द इनपुट, तो फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, एंटर एंड एलिमेंट्स, एंटर एन एलिमेंट्स, और यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ p ऑफ i, और प्रिंट करा देते हैं प्रिंटिंग एरे। यहाँ पे हम लोग हैंडल डायरेक्टली यूज़ कर ही सकते हैं, फैसिलिटी दी है तो यूज़ कर लेते हैं।
for I equals to 0, I less than n, and I plus plus cout p of I and l. सो एक्चुअली क्या हुआ, जब यूज़र, हम लोगों ने पहले देखो क्या किया, आई डिक्लेयर कर देते, पॉइंटर पी डिक्लेयर किया, पॉइंटर पी को कोई भी मेमोरी हो सकती है, एलोकेट कर सकते हो आप, एरे, नॉर्मल, एक वेरिएबल या कोई भी इंटीजर वैल्यू। अब हम लोगों ने क्या किया, यूज़र के पास से मांगी वैल्यू के बाद आपको कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, यूज़र इनपुट किया फॉर एग्जांपल 5। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि यूज़र ने इनपुट किया 5, तो अब देखो न्यू इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ n, यानी अब n की जगह 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक नॉर्मल वेरिएबल की जगह एक एरे डिक्लेयर हो गया आपका। यहाँ पे आपके नॉर्मल वेरिएबल की जगह पूरा का पूरा एरे डिक्लेयर हो गया मेमोरी पर, और उसका जो इनिशियल एड्रेस था वो किसको अलोकेट हो गया, सीधा p को अलोकेट। नाउ p इज पॉइंटिंग टू एरे, इन दिस सिचुएशन p इज पॉइंटिंग to an array, p is pointing directly to an array, और array का जो भी इनिशियल एड्रेस था, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर इवन 150, तो p is pointing directly to 150। सो दिस इज हाउ malloc वर्क्स। अगर यहाँ पे यूजर बोलता 200, तो यहाँ पे 200 एलिमेंट्स बन जाते हैं आपके एरे में ऑटोमेटिकली। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ डायनेमिक एरे इन C++। अब इसको रन करके भी देख लेते हैं। enter number of elements you want, तो let me enter 6, तो enter 6 element, तो 10, 20, 30, 40, 50 and 60। so as you can see printing error 10, 20, 30, 40, 50, 60। again let me select value 4, अब मैं बोल रहा हूँ 4 elements, तो 10, 20, 30 and 40, so now you are having 4 elements। so in this way you can use new and delete operator to allocate memory to a single variable or single pointer variable और array। आप array भी डिक्लेयर कर सकते हो रन टाइम पे, या array की मेमोरी भी allocate कर सकते हो रन टाइम पे, या तो एक सिंगल वेरिएबल की मेमोरी भी allocate कर सकते हो यूजिंग न्यू। और अगर आपको डिलीट करनी है तो यू कैन बी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर फॉर डिलीटिंग दोज मेमोरी। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछते हैं, एक्सप्लेन द यूजेज या एक्सप्लेन न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर या एक्सप्लेन मेमोरी मैनेजमेंट या डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट इन C++। सो यू शुड बी नाउ एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग DS स्टार्ट करेंगे।